एम एस एक्सेल वर्जन। यह वीडियो एम एस एक्सेल पर आधारित है। इसकी सहायता से आप एक्सेल 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 पर कार्य करना सीख सकते हैं। क्योंकि एम एस एक्सेल के सभी वर्जन का मूल कॉन्सेप्ट एक है। अंतर केवल यह है कि जैसे जैसे नए वर्जन आते हैं उनमें कुछ परिवर्तन कर दिए जाते हैं और कुछ नए फीचर्स जोड़ दिए जाते हैं, किंतु बेसिक फीचर्स वही रहते हैं। प्रेजेंटेड बाय द कंप्यूटर कोर्स। एम एस एक्सेल 2007, 10, 13, 16 एवं 19 में हम होम टाइप के अंतर्गत सीखेंगे जोड़, घटाना, गुणा और भाग इत्यादि करना। तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो पे। हमारे पास एक्सेल शीट है जिसके अंतर्गत हम सीखने वाले हैं ऑल टर्म्स, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, एडिशन। आज चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास ये नंबर शीट है, ठीक है, इनमें कुछ डाटा दिया गया है। ये मंथली हमारा एक्सपेंस है, समरी है। ये हमारी जो है मंथली एक्सपेंस समरी है। इस समरी के लिए हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ आइटम्स हैं जिनके, तो मान लीजिए हमको उनको सम करना है। पहले एस्टिमेटेड कॉलम में हमारा सम हमने कितना खर्च किया रोड लगा जाता है। इसको क्या करते हैं, सम करने के बहुत सारे तरीके हैं जिनमें से हम देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इनको जो हमारे नंबर से पूरे को हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर ये हमारा होम टाइप के एडिट ब्लॉक में जाते हैं। एडिट ब्लॉक के अंतर्गत सम ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक, तो इसको हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं पूरा और होम टाइप के एडिट ब्लॉक के अंतर्गत जा करके सम ऑप्शन में इसे कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे सम ऑटोमेटिक आ जाता है। तो जो हमारा डाटा हुआ था उसका सम यहाँ पे आ चुका है। सम को ही हम एडिशन बोलते हैं। ये डाटा हम यहाँ पे अपना सम का जो डाटा है यहाँ पे डाल सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर हमको जो हमारा डाटा है कस्टम डाटा हमको ऐड करना है। जैसे हमने गेहूं के ऊपर कितना पैसा खर्च किया, व्हीट के ऊपर कितना हमने खर्च किया, इसको हाईलाइट किया। चिकन में हमने कितने रुपए खर्च किए, ऑरेंज के ऊपर हमने कितने रुपए खर्च किए। अगर हमको ये तीनों टेबल को ऐड करना है तो इनके लिए हमको क्या तरीका अपनाना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐड पे अपने क्लिक कर देते हैं जहाँ डाटा चाहिए। उसके बाद आपको इंटर चिन्ह मारना है। इंटर हमने किया। इंटर के बाद उस सेल को सेलेक्ट करना है। जैसे ऑरेंज जी, तो हमने ऑरेंज को सेलेक्ट किया। उसके बाद प्लस का चिन्ह आपको मारना, हमें प्लस मार दिया। फिर उसके बाद हमको वीट चेक करना है, हमने वीट पे क्लिक किया, फिर हमने प्लस मार दिया। प्लस चिन्ह मार दिया। उसके बाद हमको चिकन पे जाना है तो हमने चिकन पे क्लिक किया और फिर हमने इंटर का चिन्ह मार दिया। जैसे हम मारते हैं तो हमारा यहाँ पे कस्टम डाटा हमारा ऐड हो चुका है। दूसरा ऐड करने का तरीका है, अगर कोई डाटा आपको ऐड करना है, मान लीजिए हमने इसको डिलीट कर दिया, फिर हमको ऐड करना है तो इसको हम टॉप से ऊपर तक सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने पर यहाँ पर आते हैं और इंटर मारते हैं। जैसे इंटर मार के हम सम टाइप करेंगे, यहाँ पर कोई डाटा है उसको अगर हमको सेलेक्ट करना है, जुड़ना है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको सम टाइप करना है। सम टाइप करने के बाद आपको ब्रैकेट डाल, जैसे सम करते हैं आप, इंटर मारना है पहले आपको। इंटर के बाद SUM, जैसे आप सम करते हैं तो आपका डाटा पूरा आ जाता है। और सम जितने को करना है आपको पूरी सीट को सेलेक्ट करनी है, तो आपका सम का जो वहाँ पे डिटेल ऑटोमेटिक वहाँ पे आपका ऐड होकर के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डाटा को सम कर सकते हैं। अब अगर हमारे ये सीट में दिए गए डाटा का हमको एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए आपको भी वही करना होगा कि यहाँ पर आप पूरे सीट को यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर एडिटिंग ब्लॉक में, होम टाइप की एडिटिंग ब्लॉक में जाएंगे। यहाँ पर एवरेज का ऑप्शन है, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका एवरेज वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये देखिए आपका एवरेज यहाँ पे आ चुका है 2816। तो आप अपना एवरेज यहाँ पे जो कुछ है डाटा उसको आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अब अगर हमको देखना है कि हमारे सीट में जो डाटा है वो कितना है, काउंट करना है उनको, तो हम उन डाटा को अपने काउंट भी कर सकते हैं। काउंट करने के लिए क्या करना होगा, हमको पूरे डाटा को सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद सेम ऑप्शन होम टाइप के एडिटिंग ब्लॉक में जा करके आपको काउंट नंबर पे क्लिक कर देना होगा। तो आपको काउंटेड जो डाटा हमारे 10 सीट है तो यहाँ पे आपका डाटा काउंट होकर के 10 आप देख रहे होंगे कि आ गया है। काउंट के बाद मैक्सिमम मिनिमम, तो काउंट आपका 10 आया तो आपको नेट काउंट यहाँ पे 10 डाल दीजिए। अब आती है मैक्सिमम मिनिमम की बात।
अब ये जो हमारी शीट है इसमें कौन सा डाटा मैक्सिमम है, अगर हमको ये सर्च करना है तो पूरे आप कॉलम को सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको होम टाइम की रीडिंग ब्लॉक में जा करके मैक्स पे क्लिक कर दीजिए। जैसे हमने मैक्स पे क्लिक किया तो 6825 तो हमारा मैक्सिमम जो डाटा है 6825 आ चुका है। अगर मिनिमम डाटा चाहिए आपको तो जैसे हमने कॉलम को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद होम टाइम रीडिंग ब्लॉक में जा करके हम मिनिमम पे क्लिक कर देते हैं, हमारा मिनिमम डाटा यहाँ पे आ जाता है। कितना है 458। अब हम देखते हैं इन्हीं के बाद डिफरेंस करना है। अगर हमको ये डाटा जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू हमने कितना जो एवरेज बनाया था, हमको कहाँ पे प्रॉफिट हुआ, कहीं पे क्या हुआ, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए तरीका है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, जिस सेल को करना है तो आपको फार्मूले से काम का चलाना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे इंटर डालना पड़ेगा। पहले आप इंटर क्लिक करिए, हम देखेंगे यहाँ पे इंटर क्लिक किया। इंटर क्लिक करने के बाद उस हम जो है सेल को सेलेक्ट करें, हमने इस सेल को सेलेक्ट किया। इसके बाद माइनस हमको इसको करना है तो हम माइनस का चिन्ह डालेंगे और जिसको माइनस करना है उसको पर क्लिक करेंगे और फिर इंटर मार देंगे। इंटर मारते ही हमारा डाटा वहाँ से माइनस हो चुका है। ठीक, अभी हमारी वैल्यू आ चुकी है माइनस की, कितनी आई 1737। अब ये फार्मूला आपका लग चुका है। इसको आप पकड़ करके जैसे प्लस चिन्ह बनता है नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, तुरंत आपका जो कास्ट है एस्टिमेटेड आ गया। अब यहाँ पे जो रेड है ये वैल्यू आपकी निगेटिव वैल्यू है, ये आपकी प्लस में वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से आप इनका एवरेज या माइनस में जो डाटा है आप उनका निकाल सकते हैं, एस्टिमेटेड अपना एवरेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास ये शीट है, यहाँ पे जो हमारे आइटम्स हैं उनके रेट दिए गए हैं, इनके पर यूनिट रेट हैं और नंबर ऑफ यूनिट हमको चाहिए। तो इसके लिए हमको कितना पैसे खर्च होना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी आपको सिंपल सा तरीका है। जिस शीट में आपका डाटा है पर यूनिट रेट उसको सेलेक्ट करिए, हमने सेलेक्ट किया। उसके पहले जहाँ पर डाटा आपको डालना है उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप इंटर का चिन्ह मार दीजिए। सेलेक्ट करके हम इंटर मारा। अब हमारा डाटा कहाँ पर है, इस शीट में है, इसको हमने सेलेक्ट किया C6 इंटू के लिए आपको स्टार चिन्ह पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका यूनिट का रेट कितना है 25 है, 25 को क्लिक करिए और उसके बाद इंटर मार दीजिए आप 2625 रुपये। अब ये क्या है, आपका यहाँ पे फार्मूला लग चुका है। ठीक है, शीट में ये फार्मूला रख चुके, फार्मूला बार यहाँ पे फार्मूला आपको शो कर रहा है। इस फार्मूले को आप पकड़िए, जैसे प्लस का चिन्ह बनता है आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, आपका रिपोर्ट आ चुकी है। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी ये रिपोर्ट आई इसको फिर से हम उसी रूप में चाहें तो इसके लिए क्या करना, हमको डिवाइड करना होगा। तो अगर हमको पर यूनिट रेट फिर से चाहिए तो पर यूनिट रेट के लिए हमको क्या करना होगा, फिर से निकालना है पर यूनिट। तो आप इसको क्लिक करिए और पर यूनिट रेट के लिए, और क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे ठीक आपका जो सेल है, सेल से डाटा को सेलेक्ट कर लीजिए। हम अपने सेल में गए और सेल में कहाँ पर हमारा टोटल डाटा ये है, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कर ये जो डाटा है हमने सेलेक्ट किया उसको, नहीं यहाँ पे कुछ मिस हो गया है, ये जो डाटा गलत आ गया है। तो यहाँ पर जो डाटा है हमारा ये डाटा है। ठीक है, तो इसके लिए हम इंटर यूज़ करेंगे, इंटर इंटू ये बराबर इतना। ठीक, अब क्या करते हैं, जो हमारा डाटा है अगर हमको पर यूनिट रेट चाहिए, पर यूनिट रेट के लिए आपको यहाँ पे इंटर पहले मारना होगा। इंटर मारने के बाद आपको जो आपका डाटा कितना है 2625 डिवाइडेड बाय, डिवाइड का चिन्ह लगाइए, कितने से कर देंगे 105 से, कितना आप लिया। ठीक है, या पर यूनिट हमको निकालना है, पर यूनिट निकालना है तो हम इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये डाटा आ जाएगा 105। पर यूनिट रेट हमारा क्या है, ये है। अब इसको हम यहाँ से ड्रैग कर देते हैं तो आप देखेंगे जो इधर वाला डाटा था आपका सेम यहाँ पर एक आ चुका है मैजिक के जैसे, क्योंकि इसमें हमने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड का फार्मूला यूज़ किया, यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन फार्मूला यूज़ किया। ठीक है, ये फार्मूला आपको शो करेगा, फार्मूला बार में आपको ये चीज़ें शो करेंगी। 2007, 10, 13 में होम टाइप के अंतर्गत आज हमने सीखा जोड़, घटाना, गुणा और भाग इत्यादि करना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो